तो सभी यूट्यूबर फैमिली को नमस्कार। पहले तो बात आती है कि जब भी कोई नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में ये चीजें जरूर आती है कि यार यूट्यूब पे ऐसी मैंने कौन सी सेटिंग नहीं कर रखी, या ऐसी कौन सी सेटिंग मैंने ऑन नहीं कर रखी, ऑफ नहीं कर रखी, जिससे कि मेरे वीडियो ग्रो नहीं हो पा रहा, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है। मेरे चैनल पे ऐसी क्या दिक्कत है, मैंने ऐसा सिस्टम से क्या नहीं सीख पा रहा, सिस्टम में कोई सेटिंग ऊपर नीचे हो रही है नहीं हो रही। ये सब चीजें एक नए यूट्यूबर के दिमाग में चलती है। अब बात आती है कि आप लोगों को कौन सी सेटिंग ऑन करनी है और कौन सी सेटिंग ऑफ करनी है। सच में सेटिंग ऑफ करने या ऑन करने से कुछ फर्क पड़ता है चैनल पे या नहीं पड़ता। आपके अगर कोई सेटिंग ऑफ है तो उससे चैनल ग्रो नहीं हो पाता है, ये फैक्ट है या नहीं है। इन सब पर आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं गौतम जाएंगे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर करके फिर बताता हूं कि यूट्यूब चैनल बनाते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है और क्या नहीं ध्यान रखना पड़ता है। ये सब चीजें हम अभी देखते हैं। देखो तो दोस्तों, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अब आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर पर डेस्कटॉप मोड पे ये चैनल खोल लेना है। अब देखो हम जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमारे पास आता है सामने जनरल। जनरल में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है ये कि आपका जो पैसा डॉलर में आता है वो आप अपने चैनल पे किस तरीके से देख पाते हो, वाइट स्टूडियो पे किस तरीके से देख पाते हो, आपको किस तरीके, आपको रुपीज में देखना है या आपको डॉलर में देखना है। ये सब चीजें आपको इस जगह से पता लग जाती है। और ये सब चीजें, ये सब सेटिंगे आपको अपने चैनल पे ऑन होनी चाहिए। देखो बात आती है सबसे पहले यूएसडीडी की। अब ये खोलते हैं। अब ये खत्म होने के बाद में दूसरी बात आती है अपने चैनल की। अपने चैनल की बात आने के बाद में इसमें आती है अपनी ये सारी सेटिंग है। अब सबसे पहले अपने पास ऑप्शन आता है बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में अपने पास आता है अपनी कंट्री कौन सी है, आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। आप इंडिया से तो इंडिया से, और अगर किसी देश से है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने आता है कीवर्ड। कीवर्ड होते क्या है? कीवर्ड होते हैं कि आप जो वीडियो डालते हो और उसमें जो कीवर्ड लगाते हो, या ऐसे समझो इन कीवर्ड की वजह से आपका जो डाला हुआ वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे दिखाई देगा, सर्चिंग में आता है। इसलिए हम ये कीवर्ड डालते हैं। कीवर्ड डालने के अनेकों फायदे हैं। मेरा मानना यही है कि देखो, मैं मेरे चैनल पर मेरे कंटेंट संबंधित सारे कीवर्ड डाल रखा हूं। आप भी यूट्यूबर फैमिली सब, जो भी आपका कंटेंट है आप वो कीवर्ड डाल दो। इसके बाद में अपना आता है एडवांस सेटिंग। अब अपन एडवांस सेटिंग में जाते हैं तो हमारे पास आता है कि डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें दो ऑप्शन है। पहले तो हमारे पास है कि यस का, कि यस सेट द दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, आई मोस्टली अपलोड कंटेंट दैट मेड फॉर किड्स। अब इसमें होता क्या, अगर आप यस पे टिक करते हो तो इसमें होता क्या है कि आपका जो भी वीडियो है वो 99% यूट्यूब बच्चों की, जो 18 साल से कम एज के बच्चे हैं उनके पास से आपका कंटेंट जाएगा। अब ये चीज आपको देख लेनी है कि आपका कंटेंट कैसा है, आप किसके लिए बना रहे हो, आप बच्चों का कंटेंट है या फिर 18 साल के ऊपर के लोग देख सकते हैं। उसके बाद में अपना आता है नो। नो में ये होता है कि आपका यूट्यूब जो भी इंप्रेशन देगा वो देगा जो 18 साल से ऊपर है। ये सब नो में टच करके रखना है, आपको क्लिक करके रखना है। मैं तो नो में रखता हूं क्योंकि ये सब 18 साल के बच्चों के ऊपर के लिए यूज लायक है, मेरा जो कंटेंट है वो सब चीजें। इसके बाद में हमारे पास एक नया ऑप्शन आता है और वो ऑप्शन है
अपने पास कि ऑटोमेटिक कैप्शन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑटोमेटिक कैप्शन। इसमें होता क्या है, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ऑटोमेटिक कैप्शन क्या होता है। आपको यूट्यूब पे ये फीचर अच्छा देखने को मिलता है, आपके लिए बड़े ग्रोथ लायक चीज है। आप इसको ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, मैं तो कर रखा हूं। अभी इसके बाद में अपने पास ऑप्शन आता है एडवर्टीजमेंट, कि आप के चैनल पे ऐड आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप इनको ऑन करना चाहते हो नहीं करना चाहते, ये चीज आप पे डिपेंड करती है। मैं ऑफ कर रखा हूं। इसके बाद में आती है क्लिप। क्लिप से क्या होता है, क्लिप से होता है कि आपके वीडियो की क्लिप कोई यूट्यूबर आपकी यूट्यूब मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकता है। इसकी आप परमिशन देते हो या नहीं देते हो। मैं तो परमिशन दे रखा हूं कि आप मेरे वीडियो को उठा के डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आते हैं थर्ड पार्टी ट्रेनिंग, ये होती है एआई वाला सिस्टम। ये एआई वाला सिस्टम है, मैं तो इसको ऑन कर नहीं कर रखा हूं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अब वापस देखो, एक मिनट हम वापस जाते हैं उस सेटिंग पे। हाँ, हम चैनल में थे, चैनल में आके और एडवांस सेटिंग में आते हैं वापस। एडवांस सेटिंग आने के बाद अपने पास छोड़ो, इस ये पूरा क्लियर होने के बाद में अपने पास आती है फ्यूचर एबिलिटी, फीचर्स एबिलिटी। इसके बाद में मैंने तो ये सब चीजें ऑन कर रखी है। इस पे मैं पूरा वीडियो आपको डाल दूंगा, आपको देख लेना है और इनको कैसे इनेबल करना है ये चीज आपको क्लियर पता होनी चाहिए। देखो, अब इसके बाद में ऑप्शन आता है हमारे पास में अपलोड डिफॉल्ट का। इसमें हमारे पास दो तीन चीजें आती हैं, वो आपको जरूर चेक कर लेनी है। वो है एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन, मैं बता रहा हूं आपको वो सेटिंग करते रहना है। बेसिक इंफॉर्मेशन में हमारे पास आता है कीवर्ड, वो काम का नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन वो चीज है, अगर आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल लेते हो उसमें पहले ही, तो आप जब वीडियो अपलोड करते हो तो आपके वीडियो में वो जो डिस्क्रिप्शन आपका डाला हुआ है वो आपके चैनल पर आ जाएगा और आपको बार बार वो डालने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको। इसके बाद में जरूरत आती है आपके पास कि आप विजिबिलिटी, आप इसको पब्लिक करके रखते हो या प्राइवेट रखते हो या फिर अनलिस्ट करके रखते हो। देखो, पब्लिक करोगे तो भी आपका वीडियो चारों तरफ यूट्यूब पे दिखाई देगा, नहीं आपका वीडियो किसी को दिखाई नहीं देगा। तो मैं तो पब्लिक करके रखता हूं और आपको भी पब्लिक ही करना है, आपको इसको प्राइवेट या अनलिस्ट नहीं करना है। इसके बाद में अपने पास ऑप्शन आता है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में क्या होता है, एडवांस सेटिंग में सबसे पहले हमारे पास आता है ये कि आपको इस पे ही करके रखना है कि स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पे। दूसरी बार अपने पास ऑप्शन आता है ये कि आपकी कैटेगरी कौन सी है यूट्यूब चैनल की। मेरी कैटेगरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपके कंटेंट की कैटेगरी क्या है, आप किस पे वीडियो बनाते हैं वो आपको डालना है। फिर बाद में आता है आपकी वीडियो की लैंग्वेज कौन सी है। मेरी वीडियो की लैंग्वेज हिंदी है, मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों को भी इसको हिंदी में कर लेना है। अगर आप अंग्रेजी में बनाते हो तो अंग्रेजी में कर लेना है। और ये मोस्ट चीज जो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा आपको कोई भी पोस्ट सेटिंग नहीं करनी है, इसको आपको सेव कर देना है। इसके बाद में आपको आना है परमिशन में। अब परमिशन में भी आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है, ये जैसा है वैसे कि आपको रहना देना है। इसके बाद में अपने पास आता है कम्युनिटी मॉडरेशन। आपको इसमें भी किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मैं बोल रहा हूं उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो मेन इंपोर्टेंट थी वो मैंने आपको सबको बता दी। इसके बाद में अपना क्रिएटर डेमोनेशन ही आता है, इसमें भी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये सब ऑटोमेटिक डेमोग्राफिक्स था वो। और इसके बाद में अपने पास आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में भी आपको कुछ नहीं करना है, ये बस नॉर्मल सी सेटिंग है जो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर करनी है। मैंने बताया वो चीज आप ध्यान रखना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं छेड़ना। इसके बाद में बात आती है कि इन सब को अगर हम ऑन नहीं कर पाते, कुछ सेटिंग हमसे छूट जाती है, अगर हम उनको ऑन नहीं कर पाते हैं तो क्या हमारे यूट्यूब चैनल पर व्यूज आएंगे नहीं आएंगे। यूट्यूबर फैमिली, मैंने आपको ये बात पहले भी बोल दी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी कोई सेटिंग ऊपर नीचे हो जाती है। अगर आप कोई चीज को इनेबल कर रखे हो नहीं कर रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि आपका कंटेंट कैसा है। भाइयों, मैं आपको बता दूं, मैं चाहता हूं कि आप सबका यूट्यूब पर ग्रोथ हो। मैंने जब फर्स्ट वीडियो डाला था तो मैंने भी यही चीज बताई थी, आपकी कोई चीज मैटर नहीं करती है, आपको एक बार किस तरीके से बोलना आता है नहीं आता है, आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी है चल जाएगी। लेकिन बात है कि आपका कंटेंट कैसा है यार। अगर आपका कंटेंट मजबूत नहीं है
तो आपका चैनल कभी ग्रो हो ही नहीं सकता, चाहे आप उस सेटिंग ऑन रखो चाहे वो। तो यूट्यूबर फैमिली, मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूं, मेरा फर्ज बनता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने कंटेंट पे ध्यान दें, और सब चीजें आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे यार। आप बस कंटेंट पे ध्यान रखो, उधर आप कंटेंट पे ध्यान दो। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। हाँ, और अगर फिर मैं आपको बोलूँ, अगर आप नए आए यूट्यूबर पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जब जब नया अपडेट दूंगा तो वो आपके पास पहुंच सके। तो धन्यवाद सभी को।